नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। अब भगवान कुब्जा से बोल रहे हैं, लल्ला कि तू सही सही सुंदरी है, तुझे ले मैं सुंदरी बना दे रहा हूँ। इतना कह कर के अपना पैर उसके पैर में पकड़ते हैं और जिधर से टेढ़ी थे वो हाथ पकड़ करके झटका मारते हैं, फटाक करके वो सीधी खड़ी हो जाती है, हाथ जोड़ के रोने लगती है। सारा मथुरावासी ये तमाशा देख रहे हैं, बोले अरे धन्य है कुबड़ी के आज भाग्य खुल गया हो, देखो ये तो सही सही सीधी हो गई। तो कुबड़ी के मन में आया कि जैसे आप हमारा कुबड़ापन को दूर किए उसी तरह से आपके साथ मैं रात बिताना चाहती। भगवान उसके अंतर मन के भाव को समझ गए, बोले ठीक है मैं तेरा मनोरथ सिद्ध करूँगा, लेकिन अभी समय मैं तेरे घर आऊँगा, जा। इतना कह करके प्रभु जी जो है यानी कि आगे बढ़ते हैं और आगे आने के बाद वो मथुरा की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। देखते हैं एक गेट दिखाई दे रहा है, वहाँ बहुत सारे सैनिक लगे हुए हैं, पहरा दे रहे हैं। तो सैनिकों से पूछते हैं कि भाई ये क्या यहाँ है? बोले यहीं पर धनुष रखा गया है, धनुष यज्ञ होगा। बोले ऐसा? तो क्या मैं देख सकता हूँ क्या? बोला देखने के लिए भाई मनाही है। नहीं, बोले कि हम तो बालक हैं, तो बालक को देखने में क्या मनाही है? तो वहाँ का जो मेन पहरेदार था भगवान उसकी आंख में आंख डाल के बोलते अच्छा भाई जाने दो। तो जब जाते हैं तो वहाँ पर पंडितों का पहरा था। पंडित जो है प्रसाद जा कर के दोनों भाई प्रणाम करते हैं। पंडित जैसे इनके सर पे हाथ रखता है मंत्र मुग्ध हो जाता है, मोहनी शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। पत्तल पर प्रसाद देते हैं और उसके पीछे पीछे ये दोनों जन चले जाते हैं जहाँ धनुष रखा हुआ है शंकर भगवान का। तो बोले बाबा जी हम धनुष को देख सकते? बोले अरे तुम अंदर आ गए। बोले आप ही के साथ तो अंदर आया, आप मुझे प्रसाद दिए तो मुझे लगा आप मेरे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं और ऐसे अनुग्रह कर दीजिए, हम तो बालक हैं, धनुष देख लूँ ना। हमारे अंदर कौतूहल है कि शंकर भगवान का धनुष रखा गया है, इसी का यज्ञ हो रहा है, मैं प्रणाम कर लूँ शंकर भगवान का, मैं भी भक्त हूँ। तो हंस देता है ब्राह्मण, सुवल नाम रहता है। तो सुवल बोलता अच्छा जाओ जल्दी करो। जब अंदर प्रवेश करता है तो वो ब्राह्मण अच्छा जाओ जल्दी करो। जब अंदर प्रवेश करता है तो वो ब्राह्मण तो देखता रहता, पहरेदार भी देखता, नज़र बचा करके धड़ाक करके मंच पर चढ़ जाते हैं जहाँ पर धनुष रखा गया। हाथ जोड़ करके दोनों जन प्रार्थना कर रहे हैं, शंकर भगवान से विनती कर रहे हैं, भगवान आज मैं आपका धनुष तोड़ने के लिए आया हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। शंकर भगवान अंतर ही अंतर प्रसन्न हो जाते हैं, बोले कि आपका आगमन हमारे लिए अति उत्तम है, सहज में ही आप तोड़िए। अब वो सारे लोगों की निगाह है कि ये उपहास भी कर रहे हैं ब्राह्मण और पहरेदार। तो फिर सुवल से पूछते हैं कि पंडित जी इस धनुष को मैं उठाऊं क्या? तो सारे लोग उपहास, बोले बालक तुम कल के बालक हो, बड़े बड़े योद्धा मिल करके इस धनुष को यहाँ ऊपर रखे हैं, तुम कल के बालक बोल रहे हो, जरा मैं इसको उठाऊं क्या? उठा को देख लो। जब पंडित जी बोले तो फटाक करके नहीं कि कृष्ण भगवान धनुष को बाएं हाथ से उठा करके और टेढ़ा कर लिए, एक भाग नीचे रख लिए, दूसरे हाथ से डोरी पकड़कर टेढ़ा करके लगा दिए। देखते देखते धनुष को खींच दिए, बहुत ज़ोर आवाज़ होता है तड़ाक की। उग्रसेन भी सुनता है, जो काल कोठरी में बंद किया रहता है, कंस भी सुनता है, उसका मुकुट सुन गिर पड़ता है आवाज़ को सुन करके, हाहाकार मच जाता है। वसुदेव देवकी भी सुनते हैं आवाज़ को, बोले अरे क्या हो गया, कौन सा उपद्रव हो गया, ये तो बहुत भयानक आवाज़ आया। और देखते देखते जो है यानी कि एक भाग दे दिए बलदेव के, दूसरे हाथ में जो सैनिक थे बोले पकड़ो पकड़ो, उसी टूटे हुए धनुष से लोगों को मार रहे हैं। जिसको मार रहे हैं वो ज़मीन दोस्त हो जा रहा है, मतलब मौत को प्राप्त हो जा रहा है। हाहाकार मच गया, सबको मार पीट करके सहज में निकल जाते हैं। ये मथुरा में, पूरी मथुरा में ये बात फैल जाती है, अरे दो बालक आए हुए हैं और वो धनुष को तोड़ दिया। बोले बस करो,
यही उनका काल है जो कंस को मारने वाला जब धनुष को तोड़ दिया तो कृष्ण नामक बालक ही उनका काल है। अब उधर आते हैं जहाँ पर नंद बाबा और यशोदा, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री।